करके इस सरदमन को स्वीकार करना पड़ा, इसको युवराज बनाया गया और फिर बाद में यह राजा बना। इसी सरदमन को भरत लोग कहते हैं। लेकिन जब तक ये सरदमन राजा रहा तब तक भी इस देश का नाम भारत नहीं था, तब तक भी इस देश का नाम आर्यावर्त ही था। आर्यों, इससे सरदमन ने भी आर्यों की परंपरा का निर्वहन किया और आर्यों की एक परंपरा थी कि आर्यों में योग्य को ही राजा बनाया जाता। आर्यों की परंपरा थी कि राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उस राजा के उपरांत उसी को राजा बनाया जाता था। लेकिन यदि राजा का ज्येष्ठ पुत्र योग्य नहीं होता था तो राजा का जो पुत्र योग्य होता था उसी को राजा बनाया जाता। अगर राजा का कोई भी पुत्र योग्य नहीं होता था तो किसी को भी राजा नहीं किया जाता था, अपितु जो प्रजा में योग्य तब होता था उसे राजा बनाया जाता था, क्योंकि राज्य योग्यता के आधार पर मिला था। यही आर्यों की परंपरा थी। इस सरदमन ने भी आर्यों की इस परंपरा का निर्वहन किया। सरदमन का कोई भी पुत्र राजा बनने के योग्य नहीं था, उसने अपने किसी भी पुत्र को राजा नहीं बनाया, अपितु जो प्रजा में से योग्यतम था उसको राजा बनाया, भूमन्यु को राजा बनाया। लेकिन इन्हीं के वंशजों में एक ऐसा पैदा हुआ कि जिसने आर्यों की सारी परंपराओं को, सारी मर्यादाओं को छिन्न भिन्न कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उसने एक ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि जिसने आर्यों की सारी परंपराओं का प्रतिज्ञा मिट कर उसने भीष्म प्रतिज्ञा, जिसने की भीष्म नाम है, जिसका नाम क्या था? देवव्रत। कौन सी प्रतिज्ञा की थी इसने? बोलो, आजीवन अविवाहित रहने से कोई आर्यों की परंपराएं नष्ट भ्रष्ट नहीं हुआ करती। क्या प्रतिज्ञा की थी? सिंहासन पर नहीं बैठेगा, ये भी वो प्रतिज्ञा नहीं थी जिससे आर्यों की परंपरा बिगड़ गई। उसने क्या प्रतिज्ञा की थी? उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और इसकी कोख से जो संतान उत्पन्न होगी वही राज्य की उत्तराधिकारी होगी। इसकी कोख से, सत्यवती की कोख से। अरे जो संतान अभी अपने माता के गर्भ में भी नहीं आई है वह योग्य होगी कि अयोग्य होगी, कौन कह सकता है? इस देवव्रत को, इस भीष्म को किसने अधिकार दे दिया कि वह ऐसी संतान को जो अभी गर्भ में भी नहीं आई है उसके लिए निर्धारित कर दे कि वही राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी? क्योंकि राज्य किसी की भगवत नहीं हुआ करती है, राज्य योग्यता के आधार पर प्राप्त किया जाता है। लेकिन इस देवव्रत ने प्रतिज्ञा कर ली कि इसकी कोख से जो संतान उत्पन्न होगी वही राज्य की उत्तराधिकारी होगी। अरे उसको किसने अधिकार दे दिया कि वह ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि वह किसी को भी उत्तराधिकारी बना दे? और इस देवव्रत की इस प्रतिज्ञा में आर्यों की सारी परंपराओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। और जानते हो उसने प्रतिज्ञा की क्यों थी? ताकि बुढ़ापे में उसका बूढ़ा बाप महाराज शांतनु विवाह कर सके। अरे जिस समय उसका पुत्र स्वयं विवाह के योग्य था उस समय एक पुत्र, ताकि उसका बूढ़ा बाप बुढ़ापे में विवाह कर सके, इसके लिए इतनी विष्णु प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और इसकी कोख से जो संतान उत्पन्न होगी वही राज्य की उत्तराधिकारी। कितनी हमारी परंपराएं बिगड़ गई। युवाओं विचार करके देखो, एक तरफ तो श्री राम और श्री दशरथ है और एक तरफ ये भीष्म और शांतनु। राजा दशरथ अपने मुख से कह नहीं पाए वनवास के लिए श्री राम को। श्री राम जी अपने आप ही उन पिता की आज्ञा समझ करके 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाते हैं। राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग को सह नहीं पाते हैं और तड़प तड़प कर मर जाते हैं। और कहां हमारी परंपरा इतनी बिगड़ गई कि
कि एक बूढ़ा बाप बुढ़ापे में विवाह कर सके, इसलिए एक युवा पुत्र को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है और एक घोषणा करनी पड़ती है कि उनकी जो भी संतान उत्पन्न होगी वही राज्य की उत्तराधिकारी होगी। और उस प्रतिज्ञा ने आर्यों की सारी परंपराओं को छीन भिन्न कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और जानते हो जो संतान उत्पन्न हुई वो कितनी योग्य थी? ये संतान अपना विवाह करने में सक्षम नहीं हो पाई। इनका विवाह कराने के लिए यही भ्राता भीष्म काशीराज की 3 कन्याओं का हरण करके लेके आता है। कालांतर में इन्हीं की संतान उत्पन्न होती है कौरव और पांडव, जो इस देश को उस महाभारत के महाभीषण युद्ध की भट्टी में झोंक देते हैं। और जब ये महाभारत का युद्ध लड़ा जाता है तब इन्हीं कौरव पांडव को कहा जाता है भारत। भारत की संतान, भरत की संतान, वही इनको कहा जाता है युधिष्ठ युद्धस्व भारत, उत्कृष्ट भारत। और तब से इस देश का नाम पड़ जाता है भारत। मानो ये केवल भरत की संतानों का देश हो, प्रजा का नहीं, आर्यों का नहीं। तब से इस देश का नाम आर्यवर्त से बदलकर भारत हो गया। जब तक हम आर्य थे हमारे इस देश का नाम आर्यवर्त था। जब तक हम आर्य रहे तब तक हमारे इस देश का नाम आर्यवर्त रहा। जब हम आर्य बिगड़ जाएंगे तो हम अपने देश के नाम को भी ना बदलेंगे। हमारे देश का नाम भी बिगड़ता चला गया, छिपता चला गया, शत्रु बिगाड़ते चले गए, छीनते चले। परंतु आज यह देश जिसमें हम रहते हैं, यह देश किसका? यह देश जिसमें हम रहते हैं, यह देश किसका? अमित जी, यह देश किसका? धर्मनिरपेक्ष तो है देश, देश है किसका? आर्य को तो था, जब तक आर्यों का था तब तक तो यह आर्यावर्त था। आज किसका? कौन मानेगा? आर्य है कहां? बैठो कमल, ये देश किसका? सेकुलर तो हो गया, है किसका? आर्यों का तो था, आज किसका? बैठो अजय, अजय जी कहां गए? जी अजय, देश किसका? सभी का, सभी की तो धर्मशाला होती है। कारवां आता गया और देश किसका? धर्मशाला है, मान लिया। मुरली, देश किसका? धर्मनिरपेक्ष तो है किसका? हिंदुओं का। हिंदुओं का ही है कि मुसलमानों का भी है जी? सभी का है, सभी का है, धर्मशाला है जी, बनी हुई है। तो जो जिस देश में रहते देश उसका। आप अमेरिका में रहने लगे तो अमेरिका आपका है जी। तो जिनको नागरिकता मिल जाए देश उनका। आपको अमेरिका का देश की नागरिकता मिल जाए तो अमेरिका आपका। मानेगा कोई? जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो बहुत से लोग इंग्लैंड में जाके सेटल हो गए, तो इंग्लैंड उनका। मानता है कोई? आज भी नस्ल के नाम पर दंगे होते हैं कि नहीं होते? अरे उसको छोड़ दो, आपके गांव में कोई बाहर का आके रहने लग जाए, मान लेते हो कि गांव उसका, छोड़ो ना, अपने पर देखो।